जय मसीह की एकता सिंह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। और आज हम देखेंगे आदम और हव्वा अदन की वाटिका में परमेश्वर ने एक बहुत ही स्पेशल और सुंदर सा गार्डन बनाया और उसका नाम रखा अदन की वाटिका। वहाँ पे परमेश्वर ने आदम और हव्वा दोनों को रखा कि वो वहाँ पे रह सके। परमेश्वर ने उस गार्डन के बीच पे दो स्पेशल पेड़ लगाए थे। एक था भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष और दूसरा था जीवन का वृक्ष। आदम और हव्वा उस गार्डन के सारे फलों को खा सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें मना किया था भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष के फल को खाने को, क्योंकि यदि वो उसे खाते तो वो मर जाते। यहाँ पे मर जाने का मतलब है कि वो परमेश्वर के स्वरूप को खो देते, परमेश्वर के प्रति जो उनको ज्ञान था उसे खो देते, अपनी होलीनेस, अपनी पवित्रता को खो देते और परमेश्वर के दंड के अधीन हो जाते। वह वाटिका में कब तक शांति, आनंद और पवित्रता के साथ रहे ये हम नहीं जानते, क्योंकि शैतान उनके लिए समस्या पैदा कर देता है, ट्रबल पैदा कर देता है। पर जो शैतान है वो बहुत सारे स्वरदूतों का लीडर है। वो एक महान स्वरदूत था, लेकिन उसने परमेश्वर से विद्रोह किया और उसके साथ बहुत सारे स्वरदूत लोगों ने विद्रोह किया। तो परमेश्वर ने उसे और उसके साथियों को, जिसने विद्रोह किया, सबको स्वर्ग से निकाल दिया। तो वो क्या करता है, परमेश्वर की संतान यानी आदम और हव्वा के लिए ट्रबल और समस्या पैदा कर देता है, उनको वो नुकसान पहुंचाना चाहता है। शैतान ने हव्वा को बहकाने के लिए सर्प यानी सांप का उपयोग किया। वो परमेश्वर को अन्यायी और अनफेयर दिखाना चाहता था। वो हव्वा से कहता है, क्या ये सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि इस वाटिका के वृक्ष का फल ना खाना? मतलब किसी भी वृक्ष के फल को खाने से मना कर दिया है करके उसे चालाकी से पूछता है। तो हव्वा रिप्लाई देती है कि नहीं, परमेश्वर ने कहा है कि हम सारे फलों को खा सकते हैं सिवाय भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को, क्योंकि हम इसे खाएंगे तो हम मर जाएंगे। शैतान ने रिप्लाई दिया कि तुम निश्चय ही ना मरोगे, अगर तुम इस वृक्ष के भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष के फल को खा लोगे तो तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। वहाँ ने पेड़ पे फल को देखा, वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही अट्रैक्टिव और खाने योग्य था। तो उसने क्या किया कि कुछ फलों को तोड़ा, खाया और स्वयं भी खाया, और कुछ फल वो आदम के लिए भी लेकर गई और आदम ने भी उसे खाया। जैसे ही उनने फल खाया वो आत्मिक रूप से मर गए। अब वो परमेश्वर की इमेज में नहीं थे, अब वो पवित्र नहीं थे, उन्हें लज्जा आ रही थी, वो गिल्टी फील कर रहे थे। उन्होंने पत्ते तोड़कर अपने लिए ड्रेस बना ली और अपने आप को छुपा लिया, और जब परमेश्वर उनसे मिलने आया तो वो डर गए और जाकर छुप गए। परमेश्वर ने कहा, तू कहाँ है? क्या मैंने जिस पेड़ के फल को खाने के लिए मना किया था, क्या तूने उसे खाया? आदम ने हव्वा पर दोष लगाते हुए कहा कि जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने के लिए दिया है उसी ने मुझे इस वृक्ष के फल को दिया और मैंने खाया। परमेश्वर ने कहा, ये तूने क्या किया? तब हव्वा ने सर्प पर दोष लगाते हुए कहा, इस सर्प ने मुझे बहकाया, तब मैंने उस वृक्ष के फल को खाया। तब परमेश्वर ने सर्प, आदम और हव्वा से बात की। जो सर्प सारे जानवरों में सबसे बुद्धिमान, इंटेलिजेंट था, अब उसे पेट के बल चलना था, उसे ऐसी पनिशमेंट मिली। और आदम और हव्वा से प्रेम और करुणा की वजह से परमेश्वर ने उन्हें एक उद्धारकर्ता की प्रतिज्ञा दी। उत्पत्ति 3:15 में हम देखते हैं, मैं तेरे और इस स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की कि वह हव्वा के वंश के द्वारा एक उद्धारकर्ता भेजेगा जो शैतान के सर को कुचल डालेगा और वो बदले में उसकी एड़ी को डसेगा, मतलब यीशु मसीह को दुख उठाना पड़ेगा। परमेश्वर ने वादा किया था कि परमेश्वर का पुत्र यीशु एक दिन हमारा उद्धारकर्ता बनके जन्म लेगा इस संसार में।
परमेश्वर ने हव्वा से कहा, तू दुख और पीड़ित होकर बच्चे को जन्म देगी, तू अपने पति पर आधारित रहेगी यानी डिपेंड रहेगी और वह तुझ पे प्रभुता करेगा। परमेश्वर ने आदम से कहा कि अब भूमि उसकी मित्र ना रहेगी, वह जंगली पेड़ और कांटे उगाएगी और वह अपने परिवार के लिए कठिन परिश्रम करेगा। परमेश्वर ने कुछ पशुओं को मारा और उनके चमड़े से आदम और हव्वा के लिए वस्त्र को बनाया और परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया ताकि वह भूमि पे खेती बाड़ी करे और अपने जीवन को व्यतीत करे। वह फिर से अदन की वाटिका में प्रवेश ना कर सके, इसलिए परमेश्वर ने स्वर्गदूत को नियुक्त किया और घूमने वाली ज्वालामय तलवार को नियुक्त कर दिया ताकि वह जीवन के वृक्ष को खा ना सके, जीवन के वृक्ष के फल को खा ना सके और सदा काल के लिए पाप में ना पड़े। आइए हम देखें कि आज हमने क्या क्या बातें सीखी कि आदम और हव्वा एक सुंदर अदन की वाटिका में रहते थे। शैतान ने हव्वा को बहकाया और उसने भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष के फल को खा लिया और उसने आदम को भी दिया और उसने भी उस फल को खा लिया। आदम और हव्वा के पाप के कारण संसार में पाप ने प्रवेश किया और सारी मानव जाति पाप में बढ़ गई। परमेश्वर ने आदम, हव्वा, सर्प, शैतान सबको दंड दिया और उद्धारकर्ता की प्रतिज्ञा की। उत्पत्ति 3:15 में लिखा हुआ बीज शब्द एक वचन है जो कि सीधा इशारा करता है यीशु मसीह की ओर। ये बीज प्रतिज्ञा किया हुआ क्रिस्ट यीशु मसीह है। इसके बाद आदम और हव्वा कभी भी अदन की वाटिका में नहीं रह सके। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट बाइबल स्टोरी में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की।